जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति में कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों तो हमारे वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 है। आज का क्लास हम लोग को क्या रहेगा? कंसेप्ट नंबर 1 है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अधिकतम मान या महत्तम मान या मैक्सिमम वैल्यू तथा न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले कोफिशिएंट समझ लेंगे। इसमें a है, इसमें b है। तो मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना हो तो अंडर रूट क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे। और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी अधिकतम मान ज्ञात करनी हो तो इस फॉर्मूला से, और न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए एग्जांपल लेके विचार करते हैं कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे ये कोफिशिएंट को। a बराबर कितना है, 3 है, और b बराबर 4 है। हम लोग क्या ज्ञात करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। a का मान कितना है 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका तितिरी का 9 और चरचौ का 16, है ना। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू, है ना। ये क्या होता है, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। a का मान कितना दिया है, माइनस रहेगा। a का मान 3 दिया है, b का मान कितना दिया है 4, यानी तितिरी का 9 चरचौ का 16, यहाँ माइनस रहेगा। फिर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 25, यानी कितना हो जाएगा -5, यानी -5 और 5, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान 5 होगा और मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान इसका -5 होगा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 7 का महत्तम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान रखेंगे ये a है और क्या है, ये b है। इसको हम a कहेंगे, इसको b। हम लोग क्या ज्ञात करनी है, मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और ये 7 है तो 7 को ऐड कर लेंगे, है ना। ये तितिरी का 9 चरचौ का 16 हो जाएगा, अब प्लस 7, तो 16 9 25 5 देगा, तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12। ये हम लोग क्या हो जाएगा, महत्तम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू। अब ज्ञात करेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू, है ना। ये क्या होता है, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। माइनस यहाँ कर देंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे और 4 स्क्वायर कर देंगे, है ना। इसमें आप लोगों को 7 ऐड है तो 7 ऐड रहेगा। अब यहाँ से देखेंगे तितिरी का 9 चरचौ का 16, ये -25 प्लस 7 हो जाएगा, ये देगा -5 प्लस 7, है ना। तो घटा देंगे तो कितना, यानी इसका न्यूनतम मान कितना होगा 2 होगा। ये हम लोग का होगा आंसर। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। ये 3 नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका कुछ नहीं रहे तो कोफिशिएंट क्या समझते हैं हम लोग, ए समझते हैं, एक समझते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1। इसमें भी कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या समझेंगे 1 समझेंगे। हम लोग क्या ज्ञात करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम ज्ञात करना है ना। तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि अगर कुछ ना दिया रहे तो कोफिशिएंट हम लोग 1 समझते हैं, यानी साइन स्क्वायर के साथ जो रहता है, सॉरी साइन थीटा के साथ जो रहेगा उसमें a, और जो कॉस थीटा के साथ रहेगा उसमें b समझते हैं। चलिए ये स्टार वाला पॉइंट समझेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा।
तो हम लोग थीटा का मान 45 लेंगे तब भी मैक्सिमम मान आप आ जाएगा, है ना। तो ये में हम थीटा का मान कितना लेंगे 45 डिग्री, तो साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 ये कितना हो जाएगा कॉस 45, है ना। तभी हम लोग क्या आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा मान, ठीक है। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो √2 लघुत्तम हो जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2/√2 हो जाएगा, है ना। तो इसको काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 यानी √2, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा √2। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। साइन ब्रैकेट में x + π/6 प्लस कॉस x + π/6 का मैक्सिमम यानी अधिकतम मान होने के लिए x बराबर क्या होगा। देखिए हम इसको हम लोग क्या मानते हैं पूरा थीटा मान लेंगे, तो x + π/6 बराबर कितना 45 डिग्री लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। अब यहाँ बात समझेंगे, x और π/6 और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे π/4 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा π/4 - π/6 हो जाएगा। x बराबर एलसीएम ले लेंगे तो कितना 12 × 4 = 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी कितना हो जाएगा x बराबर π/12। ये हम लोग को क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा π/12। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए दिया है आपको 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का महत्तम यानी मैक्सिमम तथा न्यूनतम यानी मिनिमम मान क्या होगा। देखिए ऐसा फॉर्म में रहे, यदि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहे तो सिर्फ कोफिशिएंट, देखिए यही कोफिशिएंट है ना, इसमें 3 है इसमें 4 है। कोफिशिएंट पर ध्यान देंगे, जो बड़ा हो उसे मैक्सिमम और छोटा हो उसे मिनिमम। यानी दिया है आपका क्या 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा दिया है ना, यानी 4 क्या है बड़ा है ना, और 3 क्या है छोटा है 4 से, है ना। तो हम लोग क्या ज्ञात करनी है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा बड़ा वाला 4 हो जाएगा आंसर। और अब क्या याद करनी है मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगा छोटा वाला 3, ये आंसर हो जाएगा, है ना। कोफिशिएंट देखेंगे बड़े वाले को हम मैक्सिमम कहेंगे और छोटे वाले को मिनिमम कहेंगे। चलिए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तथा मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए ऐसा रहे तो थीटा बराबर हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री ले लेंगे, 45 डिग्री लेने पर, है ना, क्या ज्ञात करेंगे पहले मैक्सिमम, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, ये कितना हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब मिनिमम निकालेंगे, है ना। तो देखिए ये मैक्सिमम है, हमें रखेंगे तो कितना आएगा, अब माइनस हम ले लेंगे यहाँ पे, तो मिनिमम हो जाएगा -1/2, है ना। मैक्सिमम होगा 1/2 और मिनिमम -1/2, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। 4 sin थीटा प्लस 9 cos थीटा का मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन है और कॉसेक है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अनडिफाइन होगा, है ना, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकलेगा इसका 2 × √ab। इसको हम लोग a कहेंगे, है ना, और इसको क्या कहेंगे b कहेंगे। तो हम इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या होता है 2 × √ab होता है ना। तो 2 a का मान ले लेंगे 4, b का मान कितना है 9, यानी 2 × 9 चौका 36 हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। एक नोट समझ लेंगे, क्वेश्चन को बनाने के पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, किसी फंक्शन में पावर यदि 2 से क्या हो ज्यादा हो तो मैक्सिमम निकालने के लिए 90 डिग्री एवं मिनिमम के लिए 45 डिग्री पर होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन
को बनाते हैं, यानी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा का महत्तम एवं न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए महत्तम मान का है या अधिकतम मान का है, उसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे, न्यूनतम का है तो मिनिमम, है ना। अब देखिए दिया है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, है ना। इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 5 और b बराबर हो जाएगा 12। देखिए तो हम निकालेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ज्ञात कर लेंगे हम लोग 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, 12 144 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 169, यानी क्या हो जाएगा 13। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, है ना। और मिनिमम हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम के लिए भी क्या फॉर्मूला होता है, यही होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी मान 13 आएगा, लेकिन क्या कर देंगे हम लोग -13, है ना। यानी आंसर क्या हो जाएगा 13 और -13, ये हो जाएगा महत्तम तथा न्यूनतम मान, 13 और -13। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए दिया है आपका 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा, ये हम लोग का ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है अंडर रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए का मान कितना है 24, तो 24 स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान कितना है 7, यानी 24 24 यहाँ कितना होता है 576 होता है, 7 7 49, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 625 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा 25, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आंसर होगा 25। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ निकालना हम लोग को 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ए, इसको क्या बोलते हैं बी। हम लोग को निकालना है मैक्सिमम मान यानी अधिकतम मान, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है आपका 2 है, बी का मान कितना है 3, यानी हो जाएगा 2 दूनी के 4, 3 का 9, यानी 9 4 कितना हो जाएगा 13। ये हम लोग का अंदर रूट क्या हो जाएगा 13, यानी इसका मैक्सिमम मान 13 हो गया, यानी अधिकतम मान 13 हो गया, महत्तम मान भी कहेगा तो 13 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी आंसर जाएगा अंडर रूट 13। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे शेयर करें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यही दिया है ना। देखिए यहाँ 2 दिया है, यहाँ क्या दिया है 3 दिया है। इस फॉर्म में रहे तो जो कोफिशिएंट छोटा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे न्यूनतम मान, और जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे मैक्सिमम मान, है ना। हम लोग क्या करना है न्यूनतम मान ज्ञात करना है यानी मिनिमम। तो मिनिमम क्या होगा छोटा ये है 2, है ना, ये क्या है बड़ा है, तो छोटा वाला को हम लोग क्या कहेंगे न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू, है ना। क्वेश्चन यही कह रहा है, यानी हम आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन यही कहता कि मैक्सिमम ज्ञात कीजिए, है ना, तो मैक्सिमम कहता तो क्या होता बड़ा वाला 3, ये 3 आंसर हो जाता है ना। हम लोग को सिर्फ ज्ञात करनी है कौन सी मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान, इसलिए आंसर क्या होगा 2 होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का
न्यूनतम मान क्या होगा निकालना हम लोग का है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्या है, बड़ा है 4 से, ये क्या है, छोटा है ना। तो कह रहा है न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू, तो छोटा जो रहता है उसको मिनिमम वैल्यू कहते हैं, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। यही कहता कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, है ना, तब क्या निकाल देते, मैक्सिमम मान निकाल देते 5। कह नहीं रहा है हम लोग, खाली कह रहा है कि न्यूनतम मान क्या होगा, तो आंसर होगा 4, यानी कोफिशिएंट जो छोटा होता है उसको मिनिमम मान समझते हैं, जो बड़ा होता है उसको मैक्सिमम मान समझते हैं।